हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल शिवानी सोहन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं शिवानी आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन बात। घर में नई बहू के आने के बाद सास ससुर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कौन सी वो बातें हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो। दोस्तों, बेटे की शादी हो जाने और बहू के घर आने के बाद माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में बेटे की शादी के बाद बहू के आने पर सास ससुर के आपसी विवादों के कारण जीना मुहाल हो जाता है। परिवार की शांति भंग हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि अपने बेटे की शादी हो जाने और बेटे और बहू के साथ संबंध अच्छे बने रहें। आपसी सामंजस्य की कमी इन विवादों का मुख्य कारण है। ये सामंजस्य की कमी परिपक्वता से सीधी जुड़ी हुई होती है, यानी कि सास और बहू दोनों में ही एक उम्र के अनुपात में भौतिक स्तर पर परिपक्वता का प्रदर्शन नहीं कर रही होती। बहू की छोटी सी गलती को सास या सास की छोटी सी गलती को बहू जब अनावश्यक रूप से बड़ा आकार बनाकर बात का बतंगड़ बना देती है, तब दोनों के दिलों में खटास पैदा हो जाती है। ये खटास ऐसे ही विवादों को जन्म दे देती है जिसका कोई समाधान निकालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? बहू घर में नई नई आई है तो उसे परिवार को समझ लेने दीजिए। इसके लिए उसे वक्त चाहिए होता है। अभी वह अपने पति को भी समझने का प्रयास कर रही होती है, क्योंकि उसके लिए सब अनजान होते हैं, नए होते हैं। सुबह अगर वह देर से उठी हो तो तंग मत कसिए। जैसी तेरी माँ ने यही सिखाया था तुझे, तो इस तरीके के टोंट मत मारिए। बेटे की शादी से पहले घर में या तो आप खुद नाश्ता बनाती होंगी या फिर नौकर आपके बनाते होंगे। तो अभी उसी तरह चलते रहिए, इंतजार करिए। बहू आपको नाश्ता बनाते देखकर खुद आपसे मना करेगी और किचन को संभाल लेगी। बहू जब नाश्ता बनाए उसे आराम से परोस रूप में बात करते हुए बता दीजिए, ससुर जी और आप कितने बजे लंच करते हैं, डिनर करते हैं या फिर चाय लेना पसंद करते हैं। अगर घर में बेटे भी हैं तो ये बातें उसी से कहलवा दीजिए। बहू उसकी बातों को इसने समझेगी, निर्देश नहीं। नाश्ते में अगर नमक कम या ज्यादा हो गया तो ये इतनी बड़ी बात नहीं कि मोहल्ला सर पर उठा लें। उसे खुद पता चल जाएगा जब वे नाश्ता करेगी। अपनी गलती खुद स्वीकार करके सॉरी बोलेगी। अगर ना भी बोले तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, गलतियां सबसे होती है। हो सकता है कि बहू को कोई डिश बनानी भी नहीं आती हो, तो उसके लिए भी तंज कसने के बजाय उसे डिनर तैयार करना सिखाइए। लड़कियों को कई बार खाना बनाने में असुविधा होती है, दिक्कत होती है, तो उन्हें सीखने का कुछ पहले वक्त दिया जाना चाहिए, यही बेहतर होगा। घर के सदस्यों के कपड़े लॉन्ड्री से धुल कर आए तो ठीक है। अगर वॉशिंग मशीन पर घर में ही धुलते हैं तो बहू को ऑर्डर देने के बजाय पहले की तरह अपने कपड़े साफ करना शुरू करिए। बहू बीच में आकर आपको रोकेगी जरूर, तो उसके प्रस्ताव की तारीफ करते हुए मिल काम
को शेयर करके करिए। हमेशा याद रखिए, बहू घर की बहू है, नौकर नहीं। उससे बेटी वाला व्यवहार कीजिए, वह भी आपको माँ की इज्जत देगी। बहू की तबीयत किसी दिन खराब भी हो सकती है, तो उस दिन का काम खुद संभालिए। यहाँ तक कि बेटे का लंच बॉक्स भी आप लगाकर दे दीजिए। बच्चे हैं तो उनका नाश्ता, लंच भी खुद तैयार करके दे दीजिए। बहू को डॉक्टर के पास ले जाना तो बेटे के ऑफिस जाने की स्थिति में बहू के साथ जाइए। उसे शाम को पति के साथ जाना होगा तो वह खुद बताएगी या बेटा आपको बताकर जाएगा। बेटी को भी तो आप डॉक्टर के पास लेकर ही जाती हैं ना। किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बहू और बेटे को बता देने से वह आपके उपचार का प्रबंध जरूर करेंगे। बहू को किचन के लिए आवश्यक निर्देश दे दें में कोई हर्ज नहीं होता है। बहू के मायके वाले, उसके भाई वगैरह आए हों तो उन्हें पूरा सम्मान दीजिए। उनके रात में रुकने का प्रोग्राम बनाएं तो बेटा और आपके पति उनका पूरा ख्याल रखें। बहू को हमेशा उपदेश देते रहने से भारतीय सास की जिद वाली भेड़ चाल से दूर रहिए। कुछ बातें बेटे के माध्यम से उस रूप तक पहुंचाने से वह निर्विरोध रूप से उसे स्वीकार करेगी। आजकल की लड़कियां हालांकि सास के सिर पर मालिश से तौबा करती हैं, फिर भी अगर आपको ऐसी सेवा और सम्मान करने वाली बहू मिल जाए तो उसे ऐसा करने से मत रोकिए। इससे अपनत्व की भावना प्रबल होती है। बहू को जल्दी बेटा पैदा करने के पारंपरिक निर्देशों से बहुत दूर रहिए। ये बहू और बेटे का आपसी निर्णय होना चाहिए। इस मामले में फालतू की दखल अंदाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। हाँ, बहू के गर्भवती होने पर आप अपने अनुभव उसके साथ शेयर करते हुए आवश्यक हिदायतें यानी कि एडवाइस आप उसको अवश्य दें। उन दिनों में ज़रूरी डाइट के बारे में भी उसे ज़रूर बताएं, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। महत्वपूर्ण यह भी है कि बीच बीच में कम से कम माह में एक बार उसके मायके में भी बात ज़रूर करिए। उसकी सास, उसकी माँ से बहू की तारीफ करिए। इससे आप और बहू का आपसी विश्वास मजबूत होता। आपकी पति भी बहू के पिता से बात करते रहें तो रिश्ते को प्रांगण बने ही रहें। बहू के मन में भी बाबूजी के लिए सम्मान और इज्जत बढ़ेगी। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।